5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक थोक में उछली कीमतें। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नमस्कार, 7 बज गया है, वक्त है देश दिन भर का। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। आज जो खबरें हम लेकर आए हैं आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। राधे मां और मां काली की तुलना करने के लिए सोनू निगम की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब एक और केस उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे की हैरत अंगेज तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ उज्जैन के महाकाल में सिपाही और एडीएम के बीच जमकर मारपीट क्यों हुई, ये बताएंगे। हरदोई में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी घिनौनी वारदात हुई है और अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। आरक्षण की मांग पर अड़े पटेल आंदोलनकारियों के सामने सरकार झुकी है और गुजरात सरकार ने अब रैली की इजाजत दे दी है। साथ ही साथ राजस्थान के स्थायी निकाय के चुनाव में जिस तरह बीजेपी का डंका बजा है उस पर भी विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के अंदर का एक्टर चुनाव के ठीक पहले जाग गया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल भी उतार रहे हैं और उन पर तंज भी कस रहे हैं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा हैं, नहीं पूरा किया। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई, निकाल 15.5 लाख जमा करेंगे। बटन दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15.5 लाख, लड़का लड़की, मम्मी पापा जी 15.5 लाख। अरे अमित शाह, ये कब का नेता अमित शाह? बोलो, बोल दिया तो जुमला था। अरे गंगा माई को भी धोखा ही दिया लोग बनारस में। जाके देखो, पूछो, बनारस व्यापारी हैं तो साड़ी उड़ी लाने जाते होंगे, क्या हालत है वहां। सब एक भी बात बताओ देश के प्रधानमंत्री भाजपा वालों कि 14 महीना में एक भी काम डिलीवर किया हो तो आप बताओ। हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पार्टी चलाते हैं, हमारी शक्ति है। हवाबाजी से होगा। पूछा हम लोगों ने, कोई बोल रहे थे मोदी या कोई या क्या बात, सब बात सुशील रविशंकर, आप लोगों को नहीं ना मालूम है। जितना यहाँ सब नेता इस तरह का रोज गाली गलौज बयान और टीवी में बकर बकर सब बोलते रहता, आप देख रहे हैं ना, जितना सब इसी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा के आज यूनिवर्सिटी खोले हुए थे, यहीं से गया।
लालू अपनी जो एक्टिंग स्किल्स हैं उनसे तालियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन वोट कितने मिलेंगे ये अभी आगे देखना होगा। बहरहाल अब आइए आगे चलते हैं उज्जैन के महाकाल में एक आला अफसर दर्शन करने आए और वहां उनका झगड़ा हो गया एक पुलिस वाले से। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मारपीट हो गई दोनों पुलिस वालों के बीच में और उसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान जिले के अपर कलेक्टर और पुलिस वाले के बीच मारपीट हो गई। बीती रात करीब 10 बजे कुछ लोगों को मंदिर में दर्शन से रोके जाने पर अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने अचानक एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद बौखलाया पुलिस वाले ने अपना आपा खो दिया और उसने भी अपर कलेक्टर को मारपीट डाला। दरअसल बताया जा रहा है कि अपर कलेक्टर साहब अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महाकाल के मंदिर दर्शन पर पहुंचे थे। रात के 10 बजने को थे और जब वक्त का हवाला देकर पुलिस वाले ने गेट पर रोका तो उन्होंने पुलिस वाले को सरेआम थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नाराज पुलिस के जवान ने अपर कलेक्टर को भी मारना शुरू कर दिया। ये देख कुछ लोग बीच बचाव के लिए भी आए। काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद लोगों ने दोनों को छुड़ाया। मामले को लेकर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें। यहां ध्यान से देखिएगा, अगर लोग नियमों का पालन करें तो बहुत सारे एक्सीडेंट ना हो। अभी ध्यान से देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर हर दिन किस तरह से हादसे हो रहे हैं। कभी कोई रास्ता पार करते वक्त किसी तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाता है तो कभी जानवर के सामने आने के बाद हादसा हो जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह ये शख्स रास्ता पार करने के उतावलेपन में शिकार बनता है सामने से आ रही गाड़ी का। टक्कर होती है और वो कई फीट ऊपर उछलकर गाड़ी के बोनट पर गिरता है। एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर होती है। कहीं तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक में जिगजैग चलाने के चक्कर में गाड़ी से टकराता है और फिर उसके ऊपर पीछे से आ रही कार चढ़ने का खतरा, लेकिन किसी तरह ड्राइवर बचा लेता है उसकी जान। बसों की टक्कर भी होती है, कभी ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो जाता है और बेकाबू बस आसपास चलने वाली गाड़ियों को मार देती है टक्कर। IME7 आप सबसे अपील करता है कि तेज रफ्तार पर काबू रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि घर पर आपका परिवार कर रहा है आपका इंतजार। नोएडा एक्सप्रेसवे का हाल आप देख रहे थे। उत्तर प्रदेश से आज एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई, जिसमें एक टीचर जिसने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली की बात कोर्ट के सामने रखी थी, उस टीचर को इनाम देने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है। इसी टीचर के इस याचिका के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुल्तानपुर के पांडेपुर में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला मामूली शिक्षक, लेकिन अब हर दिन शिव कुमार खास बनते जा रहे हैं। शिव कुमार को यूपी सरकार ने सजा दी है। आरोप है कि सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सजा दी गई है। शिव कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से शिव कुमार की बर्खास्तगी की वजह भी बताई गई है। बर्खास्तगी की चिट्ठी में कहा गया है कि वे लगातार स्कूल से छुट्टी ले रहे थे, जबकि शिव कुमार ने बाकायदा आवेदन देकर छुट्टी ले रखी थी। मेरे ही साथ प्रशिक्षण करने वाले लोग 30 दिन से अनुपस्थित हैं, 25 दिन से अनुपस्थित हैं, 15 दिन से अनुपस्थित हैं। मेरे साथ 20 और लोगों को नोटिस दी गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिव कुमार का कसूर क्या था? असल में शिव कुमार की ही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने व्यवस्था को हिला देने वाला फैसला दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को कॉन्वेंट स्कूल की फीस के बराबर रकम सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। ऐसे लोगों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन कुछ वक्त तक रोकने के इंतजाम हों। उत्तर प्रदेश के हरदोई से दिल्ली के निर्भया कांड जैसी एक घिनौनी वारदात सामने आई है। एक नाबालिग के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी आंखों को चाकुओं से गोद डाला गया। हरदोई के सुरक्षा थाने में एक 13 साल की लड़की अपने पिता के साथ बाजार गई। घर वापस आने के बाद उसे याद आया कि वो कुछ भूल आई है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। उसके परिवार वाले उसकी तलाश करने लगे। घंटों बाद गांव के पास बाहर एक लड़की का शव मिलने की खबर पाकर वहां पहुंचे। फिर तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये उनकी ही लड़की थी। कपड़ा फटे थे, कुर्ता जी दोनों पर फटे और दुपट्टा आँख तेरे मुँह गूंज गया। घर वालों के मुताबिक शव के मुंह में दुपट्टा ठूसा हुआ था। उसकी दोनों आंख को चाकुओं से गोद दिया गया था। नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी चाकुओं से बुरी तरह से गोद दिया गया था। घर वालों का आरोप है कि उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज दिया गया है। बाकी छानबीन की जा रही है और पिता के द्वारा FIR दी जा रही है, उसके विधि कार्रवाई की जाए। राधे मां की तुलना मां काली से करना सोनू निगम को भारी पड़ रहा है। पहले उनके खिलाफ एक केस मुंबई में दर्ज किया गया, अब छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। भिलाई में प्रबुद्ध नागरिक मंच के सदस्य पवन केशवानी ने बॉलीवुड गायक सोनू निगम के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। दरअसल सोनू निगम ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर विवादित धर्मगुरु राधे मां का समर्थन किया था और उनकी काली मां से तुलना की थी। उनके ट्वीट के बाद भिलाई में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज किया गया। हमने पार्श्व गायक सोनू निगम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। सोनू निगम के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई पर विचार कर रही है। जांच की जाएगी इसकी और उसके बाद फिर उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। पुणे के FTII में भड़की आग अब कुछ और शहरों तक पहुंच रही है। मुंबई में और भोपाल में भी पूर्व छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। मुंबई और भोपाल में प्रदर्शन कर रहे ये लोग FTII के पूर्व छात्र हैं। उनकी मांग है कि पुणे के छात्रों की बात सुनी जाए और समस्या का फौरन हल निकाला जाए। उन्होंने छात्रों की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ 15 लोगों के खिलाफ और प्राथमिकी जो दर्ज की है उसके खिलाफ उसका पुरजोर विरोध करते हुए यहाँ पे उनके समर्थन में FTII के छात्रों के संघर्ष के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मसले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसका कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इस बीच पुणे में डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर बाउंसर्स तैनात कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कुछ छात्रों ने डायरेक्टर को बंधक बना लिया था। इस बीच खबर है कि सरकार ने अब कुछ लचीला रुख अख्तियार किया है और छात्रों से बातचीत कर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अफसर आंदोलनकारी छात्रों से संपर्क में हैं। देश दिन भर में आइए अब बात करते हैं प्याज की। प्याज के दामों में बढ़ोतरी से लोग इन दिनों परेशान हैं, लेकिन आपको इतना बता दें कि नासिक में जहां लासल गांव में थोक मंडी है, वहां भी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक, यानी इतने ऊंचे दाम पहुंच गए हैं प्याज के। देश की राजधानी की बात करें तो खुदरा मंडियों में दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। हमने दिल्ली में कई जगह पर जाकर सरकारी प्याज की दुकानों से हकीकत जानने की कोशिश की तो पता ये चला है कि पिछले सोमवार से ही सरकारी दुकानों पर प्याज नहीं आ रहे हैं। उधर गुजरात सरकार ने पटेल आंदोलनकारियों की मांग को मानते हुए अब उन्हें रैली करने की इजाजत दे दी है। पहले ये कहा गया था कि रैली की इजाजत उन्हें शायद रिवर फ्रंट के सामने मिले, लेकिन अब OMDC का जो मैदान है वहां पर रैली करने की इजाजत दी गई है। पाटीदारों का दबाव आखिरकार काम आ ही गया। एक समय अहमदाबाद में 25 अगस्त को आयोजित रैली को मंजूरी नहीं देने के उधेड़बुन में फंसी सरकार को झुकना पड़ा। सरकार के टालमटोल के दावों के बाद पाटीदार अनशन पर बैठ गए। अब आंदोलनकारियों का दावा है कि अहमदाबाद की रैली में 25 लाख लोग जुटेंगे। उधर गुजरात में आज 6 और जगहों पर पाटीदारों ने रैलियां की। इसी बीच आज एक बड़े किसान नेता भादानी ने आरक्षण के समर्थन में बीजेपी के किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर सूबे की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। जो આપણે શાંતિ અને સદભાવના ન જાળવી રાખતા હોઈએ તો શાંતિ અને સદભાવના બગાડવાનો કોઈનો ઇજારો આ રાષ્ટ્ર કઈ ગુજરાતે નથી આપતો મિત્રો। फिलहाल पाटीदार आरक्षण समिति का पूरा फोकस 25 अगस्त की अहमदाबाद रैली पर है। उनका मानना है कि अहमदाबाद रैली की हुंकार गांधीनगर में बैठी सरकार के कानों तक पहुंचेगी। वसुंधरा राजे पर हाल ही में आपको याद होगा ललित मोदी की सहायता करने के आरोप लगे थे, लेकिन हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। हां, वसुंधरा राजे के गृहनगर में जरूर उन्हें झटका लगा है। स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है, जबकि कांग्रेस को झटका लगा है। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने IBN 7 से बात करते हुए जीत का श्रेय सरकार के कामकाज को दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हार पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो पूरे राजस्थान की सीएम है। कि जितने भी चुनाव राजस्थान की धरती पर पिछले 1.5 साल में लड़े गए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हों, चाहे स्थानीय निकायों के हों, चाहे पंचायत समितियों के हों, चाहे अभी स्थानीय निकायों के चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार जन समर्थन मिला है।
लेकिन बीजेपी को झटका लगा मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन और गृह जिला धौलपुर में हार से। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र अजमेर में कांग्रेस की हार हुई। लेकिन सचिन पायलट की दलील है कि ज्यादातर वोट वसुंधरा के खिलाफ पड़े हैं। आज मुख्यमंत्री और उनका जो गृह क्षेत्र है जहां से वो जीत कर आई हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरा गढ़ भाजपा का तहस नहस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगभग बराबर हो गया है। कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, और यही बात पाकिस्तान के लिए भी सही है। बातचीत हो 23 अगस्त को, उससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात, अजीत डोवाल की बात पाकिस्तान के हर चैनल पे की जा रही है। और इसी पर एक खास कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, स्पेशल रिपोर्ट, जिसके लिए प्रतीक अभी बिल्कुल तैयार है हमारे साथ। जी प्रतीक। हाँ, बस शुरुआत करते हैं। बिल्कुल।